जी सर, 7वें फेज़ का चुनाव करीब आ गया है। सारे बड़े लोग आ रहे हैं। शिवपाल जी कल आए थे, परसों मायावती जी आई थी। तो क्या लग रहा है कि अब चुनाव में किस तरीके की सरगर्मियां हैं? चुनाव के आखिरी फेज में सारी पार्टियों के बड़े नेता आते हैं और आना भी चाहिए। सरगर्मियां जो शुरुआत से पहले दौर से ही जो आगे है, इंडिया गठबंधन और घोसी में भी इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी वही हो रहा है। जनता से टक्कर कौन ले सकता है? जब चुनाव जनता लड़ रही है, जनता की खाली मेरे बोलने से नहीं लड़ रही है, मेरे कर्म वाणी और आचरण के आधार पर मेरा मूल्यांकन करके जनता मेरे साथ खड़ी है। और जनता का हक है कि 5 साल में जब मौका मिले तो प्रत्याशी का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए अपना आशीर्वाद देने से पहले। तक से आकर बोलेगा कि मेरा कैंडिडेट कमजोर है। बाकी तो हकीकत क्या है, जन्नत का हकीकत क्या है आपको भी पता है। अगर मैं तो व्यापारी हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ और पैसे कमा कर बाहर से आके यहाँ के गरीबों की सेवा करता हूँ। तभी मैं अनाथ बच्चों को गोद ले लिया, कोरोना में लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर काफिले के साथ चलते हैं और इनकम टैक्स में 4 लाख 6 लाख रुपया दिखाते हैं, वो कौन सा धंधा है जहाँ से पैसा आता है? ये सवाल क्यों कौन पूछेगा? मैं तो इनकम टैक्स पे ही हूँ, इनकम टैक्स में जाता है सब कुछ। 10 दिन बाहर मेरे व्यापार है, पैसा आता है, तभी यहाँ आकर सेवा करता हूँ। मैंने सरकार का कोई मेरे पास निधि है ना, आज तक कोई कह सकता है राजीव राय ने 1 रुपया दिया है। इसको स्वीकारने में क्या बुराई है? भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो भाषण दे सकता हूँ, मदद कैसे कर सकता हूँ? करता हूँ। जो लोग काफिलों के साथ चलते हैं, ताम झाम लगा के करते हैं और अब इनकम टैक्स में 4 लाख 6 लाख रुपया दिखाते हैं, उनसे सवाल कौन करेगा? पत्रकार सवाल क्यों नहीं करते हैं? आरोप का अगर मुझसे पूछते हैं तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हो सकता है। अगर आप भी हैं, आप भी अपना 2 लाख रुपये का इनकम टैक्स दिखाए और यहाँ कार में आए तो सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? ये सवाल जो आदमी इनकम टैक्स देता है उस पर करना चाहिए। अगर 98% अगर आप पत्रकार के रूप में कह दें कि भारतीय जनता पार्टी में सब गरीब हैं, किसी के पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, सब एकदम ईमानदारी से करते हैं, तो मैं फिर कुछ नहीं कहूँगा। सरकार बदलेगी और देखेंगे कि कितने तमाशे बाहर आएंगे, कितने खुलासे बाहर होंगे, किस तरह लोगों को फंसाने की साजिश रची जाती है और जो उनके आगे झुक जाता है उनको भाजपा में शामिल कर लिया जाता है। नारायण राणे, अजीत पवार, मेहुल, कितने नाम गिनाऊँ मैं? कहाँ थे इनके बारे में? आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत आप नाम गिनाते गिनाते कम पड़ जाएंगे। वो इन्हीं लोगों को जेल भेज रहे थे ना। अब उनको मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक बना दिए। देखिए, आ सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, डिम्पल जी का, शिवपाल जी का सब कन्फर्म है। राहुल गांधी भी मैं अभी कन्फर्म नहीं है तो मैं प्रीमेच्योर नहीं बोलूँगा, आने की संभावना उनकी भी है। लेकिन जिस तरह से जहाँ भी लोग जा रहे हैं, आपने आजमगढ़ देखा, फूलपुर देखा, सारी इलाहाबाद देखा, फूलपुर देखा, कल का भी सभा देखा, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और सब पुलिस व्यवस्था कायम बनाए रखने में नाकाम हो रही है, तो सोचना पड़ रहा है। आप बता दीजिए यहाँ से कौन जीत रहा है? बता दीजिए ना। फंसे नहीं, लड़ाई है, थोड़े बड़े का मार रहे हैं। कल भी क्लियर किया आप लोगों ने। भाई अगर ईमानदारी स्वीकार कर रहे हैं कि लड़ाई में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लड़ाई है, तब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की जमानत जब्त करा रहे हैं। हम यहाँ वाले नेताओं की तरह हैं क्या, जो हमारे रोज मेरी जमानत जब्त कराते हैं, जितना वोट नहीं मिलेगा उतना वोट से जीत रहे हैं। जैसे आप लेते हैं उसी तरीके से मैं भी लेता हूँ। आसान निराशा जो डूबता हुआ आदमी क्या नहीं करता है। 14 में बोले थे देश बिकने नहीं दूंगा, 24 तक आते आते बोले भैंस बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा से लेकर भैंस बिकने नहीं दूंगा तक आ गए, तब अंजाम आपको भी पता है। देखिए, इस सरकार में बैठे लोग इतने अहंकारी हो गए हैं, जिस तरह से अपमान करने को अपनी उपलब्धि, किसी का भी अपमान करने की उपलब्धि समझते हैं। यही देख रहे हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जाता है। तो समाज का हर वर्ग, और ये ठाकुर समाज तो स्वाभिमानी समाज है, गुजरात से शुरू हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक आ गया ना। चुनाव आते आते, पूर्वांचल में चुनाव आते आते आ गया, तो आप किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट करेंगे, अपना अहंकार के आगे सबको छोटा समझेंगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा। राजा भैया के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। आपके पार्टी मजबूती मिलेगी उनके आने से? देखिए, निस्संदेह कोई बड़ी शख्सियत जब साथ में खड़ी होती है, मजबूती तो मिलती है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
आपकी पार्टी जो छोड़ के गए रामहरि चौहान, उन्होंने आपको भी अहंकारी कहा। अब आप जवाब दे सकते थे कि हमसे तो कभी अहंकार दिखाया नहीं। मैं 10 सालों से मैं आया हूँ, कभी आप लोगों को अहंकार दिखाया? कभी आज तुम लोग वो किया? जो पिटवा दे रहे हैं पत्रकारों को, वो तो संस्कारी कहलाते हैं। जो गाड़ी जाम में बगल में अगर परमेश तिवारी की गाड़ी खड़े हो जाए तो बहुत साले उनको अपने बाउंसर से पिटवा दे, वो साले नज़र आते हैं। तो मैं क्या उनका जवाब दूँ? उनसे उनको मदद मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नेता वो जरूर के बयान देकर आपको घुमाना चाहते हैं, आपको पिछड़ी चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपके मुद्दों पर बहस हो, नहीं चाहते कि इस बात पर बहस हो कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार नौकरी क्यों मिलेगा, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ सर्वांगीण विकास हो। वो या तो हवाई बातें करते हैं या तो उल जलूल के बयान देते हैं, दो करते हैं। हवाई बातों से, उल जलूल के बयानों से भूसी का उद्धार नहीं होगा। भूसी का उद्धार ज़मीन पर उतर कर काम करने से होगा, और ज़मीन पर उतर कर काम करने की बात करने वाले पर तभी यकीन करे जब उसने कभी किया हो। जो लोग अपने गांव में एक खंजा तक नहीं बनवा पाए, जो मंत्री रहते हुए फावड़ा लेकर रास्ता साफ कर रहे थे, आज अगर घोसी को सिंगापुर बना रहे हैं, घोसी में सारे दुनिया भर के जितने नाम याद आ रहे हैं सब उतार दे रहे हैं ज़मीन पर भाषणों में, तो घोसी के लोग समझदार हैं। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं तो यही कहूँगा जितना विकास हो कोई करे भाई। सब जब सड़क बनती है तो खाली समाजवादी